नमस्कार। टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में कक्षा 8 सुरभि तृतीयो भागा अष्टम वर्गाय संस्कृत पाठ्य पुस्तकम 8वें वर्ग के लिए संस्कृत पाठ्य पुस्तक की आज आप इसमें देखेंगे पंचदशः पाठः 15वां पाठ कूट श्लोकाः। तो कूट श्लोकों की पाठ की जो विधा है वह है पद्यम। तो पद्य के रूप में आज आप इस पाठ के कूट श्लोकों का उच्चारण एवं हिंदी अनुवाद करना सीखेंगे। तो विद्यार्थी किस तरह से इसका उच्चारण करें और हिंदी अनुवाद करना सीखें वह आज आप इस वीडियो में देखें। पंचदशः पाठः 15वां पाठ कूट श्लोकाः अर्थात जटिल श्लोक। तो कूट श्लोकौ यहाँ पर जटिल श्लोक दिए गए हैं। एक चक्षुः न काकोयम बिलमिच्छन्य पन्नगः क्षीयते वर्धते चैव न समुद्रो न चंद्रमाः। एकम चक्षुः अस्ति एक आँख है परंतु काकः नास्ति कौवा नहीं है। बिलम अन्विष्यति बिल खोजता है परंतु पन्नगः नास्ति सांप नहीं है। क्षयः भवति कम होता है वृद्धिरपि भवति और ज्यादा भी होता है परंतु समुद्रः नास्ति समुद्र नहीं है। चंद्रोपि नास्ति चंद्रमा भी नहीं है। तरहि एतत् किम तो यह क्या है। तो आप इसका उत्तर देंगे सुई। ये क्या होगा? यह सुई होगा क्योंकि सुई में एक छेद होता है इसलिए उसे एक आंख वाली कहा गया है। और सुई कपड़े के अंदर जाती है इसलिए वह बिल को खोजने वाली कही गई है। सुई में एक धागा लगा होता है वह छोटा और बड़ा होता है इसलिए उसे घटने बढ़ने वाली कही गई है। अब आगे कृष्णमुखी न मार्जारी द्विजिह्वा न च सर्पणी पंचभर्त्री न पांचाली यो जानाति स पंडितः। तो इसका अन्वय दिया है कि मुख भागः कृष्ण वर्णः वर्तते मुह काले रंग का है किंतु कृष्ण वर्णा मार्जारी नास्ति किंतु काले रंग की बिल्ली नहीं है। द्वे जिह्वे भवतः दो जीभ होती हैं किंतु सर्पणी नास्ति किंतु सर्पणी नहीं है। पंचपतयः पांच पति अर्थात अंगुलियों से पकड़ते हैं इसलिए किंतु पांचाली नास्ति किंतु पांचाली अर्थात द्रौपदी नहीं है। तरहि किम अस्ति तो क्या है। यह जानाति सह पंडित एव जो जानता है वह पंडित ही है। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा लेखनी। आप देखते हैं कि पहले समय में प्रायः पेन काली स्याही वाले होते थे इसलिए उसे काले
मुख वाला कहा जाता है। पहले पेन में 2 निब या जीभ होती थी, इसलिए उसे 2 जीभ वाली कहा गया है। पेन को चलाने में हाथ की 5 अंगुलियों का प्रयोग होता है, इसलिए उसे 5 भाई 5 भर्ता या स्वामी कहे गए हैं। अब आगे कूट श्लोका प्रश्नोत्तरम। अब जटिल श्लोकों का प्रश्नोत्तर किया गया है। कम संजघान कृष्ण का शीतल वाहिनी गंगा केदार पोषण रताह कम बलवंतम न बाधते शीतम। कृष्ण कम जघान, श्री कृष्ण ने किसको मारा? कंसम, कंस को। शीतल वाहिनी का, कौन शीतल जल वाली है? कौन शीतल जल वाली? तो काशी तलवाहिनी गंगा, काशी की सतह पर बहने वाली गंगा। दार पोषण रताह के, कौन पत्नी के पोषण में रत है? तो केदार पोषण रताह, केदार अर्थात खेत संवारने में संलग्न कृषक। शीतम कम न बाधते, किस बलवान को ठंड परेशान नहीं करती? कंबलवंतम, बलवंतम, कंबल जिसके पास हो उसको। अब आगे संख्या कूट श्लोका। अब संख्या से संबंधित कूट श्लोक यहां पर दिया गया है, इसको देखते हैं। तो इसमें समझेंगे कि एको ना विंशति स्त्रीणाम स्नानार्थम नर्मदाम गताः विंशति पुनरायाता एको व्याघ्रेण भक्षिता। देखिए, स्त्रीणाम एकोना विंशति, स्त्रीणाम स्त्रियां एकोना विंशति अर्थात 19 स्नानार्थम स्नान के लिए नर्मदाम गता नर्मदा पर गईं। व्याघ्रेण एको भक्षिता, व्याघ्रेण एको भक्षिता यानी बाघ के द्वारा एक को बाघ खा गया, यानी बाघ के द्वारा एक को बाघ खा गया। तो पुनरायाता यानी 19 माइनस 1, जब 19 थी और एक को बाघ खा गया तो कितनी बची? 18 है। विंशति पुनरायाता और उनमें से 20 वापस आ गई। पुनरायाता पुनः वापस आ गई, जबकि एक को बाघ खा गया। तो एकः ना स्त्रीणाम विंशति, देखो एकः ना स्त्रीणाम विंशति, एकः एक न स्त्रीणाम विंशति यानी एक पुरुष और 20 स्त्रियां, एक पुरुष और 20 स्त्रियां अर्थात 21 स्नानार्थम नर्मदाम गताः यानी स्नान के लिए नर्मदा पर गईं। और व्याघ्रेण एकः भक्षितः बाघ के द्वारा एक खा गया। विंशति पुनः आयाता और उनमें से 20 वापस आ गई। तो 21 में से 1 घटा दिया तो 20 वापस आ गई। अब आगे समास कूटेन चमत्कारः यानी समास की जटिलता से चमत्कार। अहम चत्वम च राजेंद्र लोकनाथा बुभावपि बहुब्रीहि रहम राजन षष्ठी तत्पुरुषो भवान। तो आप इसे समझेंगे
कि एकः भिक्षुकः, एक भिक्षुक, दरिद्राः ऑब्लिक निर्धनः, यानी एक भिक्षुक निर्धन है, महाराजम उद्देश्य ब्रूते, वह महाराज को उद्देश्य करके ब्रूते कहता है, हे राजेंद्र, हे महाराज, अहम त्वं च उभौ अपि लोकनाथौ अहम बहुब्रीहि भवान षष्ठी तत्पुरुषः। हे राजेंद्र, हे महाराज, अहम त्वं च, मैं और तुम, उभौ अपि लोकनाथौ, दोनों लोकनाथ हैं, अहम बहुब्रीहि, मैं बहुब्रीहि, और भवान षष्ठी तत्पुरुषः, और आप षष्ठी तत्पुरुष हैं। तो इसको कैसे कहेंगे? तो आप बताएंगे कि लोकः नाथः यस्य सः भिक्षुकः, यानी संसार ही सहारा है जिसका, संसार ही सहारा है जिसका वह भिक्षुक, और लोकस्य नाथः, संसार का स्वामी राजा। इस आधार पर अर्थ करने पर, हे महाराज, मैं और तुम दोनों लोकनाथ, अर्थात मैं भिक्षुक और तुम राजा हो। तो अब इसे आगे समझेंगे कि द्वंद्वो दिगुरपि चाहम मदगृहे नित्यम अव्ययी भावः तत्पुरुष कर्मधारय ये नाहम श्याम बहुब्रीहि। तो द्वंद्व, दिगु, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि समास भेदान आश्रित्य अत्र कूट श्लोके निर्धनस्य धन प्राप्त्यै पत्न्याः प्रार्थनायाः अद्भुतः सामाजिकः भावः निबद्धः। देखिए, द्वंद्व, दिगु, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय और बहुब्रीहि समास के भेदों पर आधारित इस कूट श्लोक में निर्धन की धन प्राप्ति के लिए पत्नी की प्रार्थना का अद्भुत सामाजिक भाव निबद्ध है। अत्र पत्नी धनार्जनाय अकर्मण्यम भर्तारम प्रेरयति। अत्र पत्नी, यहाँ पत्नी धन कमाने के लिए आलसी पति को प्रेरित कर रही है। क्या? द्वंद्वः अहम भवता सह कलहम करोमि किमर्थम। द्वंद्वः, द्वंद्व, मैं आपके साथ कलह अवश्य करता हूं। किमर्थम, किस लिए? दिगु कहता है, अहम भवतः भार्या अस्मि, मैं आपकी पत्नी हूं। मम पालनम पोषणम, मेरा पालन पोषण आपका कर्तव्य है। किंतु मदगृहे नित्यम, मेरे घर में नित्य। अव्ययी भावः, अव्ययी भाव कहता है, प्रतिदिनम गृहे भोजनार्थम किमपि नास्ति, प्रतिदिन घर में भोजन के लिए कुछ भी नहीं है। तत्पुरुष, अतः तत्पुरुष इसलिए, हे पतिदेव, कमपि उद्योगम कुरु, कोई भी धंधा करो। कर्मधारय धन धान्यादिकम ग्रहमानय एन कारणेन एनाहम श्याम। तो कर्मधारय धन धान्य आदि को घर ले आओ, घर लाओ, जिसके कारण से
हम ऐसे हैं। बहुब्रीहि, बहुब्रीहि कहता है अहमपि धन धान्य संपन्ना भवेयम, मुझे भी धन धान्य से संपन्न होना चाहिए। तो अगर इसका स्पष्टीकरण किया जाए तो आप इसे समझें कि मेरे घर में द्वंद्व अर्थात लड़ाई झगड़ा है, दिगु, और दंपत्ति पति पत्नी है, और अव्ययी भाव धन का अभाव है, और तत्पुरुष क्या है? पति। कर्मधारय आलस्य को छोड़कर कर्म करो, जिससे मैं भी बहुब्रीहि अर्थात धन युक्त हो जाऊं। अब आगे, शंकरम पतितम दृष्ट्वा पार्वती हर्ष निर्भरा, रुरुदुः पन्नगाः सर्वे हा हा शंकर शंकर। तो आप इसे समझें कि तो शंकरम पतितम दृष्ट्वा, शंकर को गिरा हुआ देखकर पार्वती हर्ष निर्भरा, पार्वती प्रसन्न होती है, और रुरुदुः पन्नगाः, पन्नगाः सर्प, रुरुदुः रोने लगे, सर्प रोने लगे, और सर्वे सभी हा हा शंकर शंकर, सभी हाय शंकर करने लगे। तो अत्रापि श्लेष द्वारा अर्थः बोध्यः, अत्रापि यहां भी श्लेष द्वारा अर्थ समझने योग्य है। शंकरम पतितम दृष्ट्वा, यानी शंकर को गिरा हुआ देखकर पार्वती प्रसन्ना भवति, पार्वती प्रसन्न होती है, और सर्वाः दुखिताः जाताः, सभी दुखी हो जाते हैं। अत्र शंकर शब्दे पार्वती शब्दे च श्लेषः, यानी यहाँ शंकर शब्द में और पार्वती शब्द में श्लेष है। सर्पाः शीतलम चंदन वृक्षम आलिंग मिलंती, सर्पाः यानी सर्प शीतल चंदन वृक्ष से लिपटकर मिलते हैं। सह चंदन वृक्षः, वह चंदन वृक्ष प्रकृति विकोपेन पतितः, यानी प्रकृति के प्रकोप से गिर जाता है। अतः इसलिए निराश्रिताः पन्नगाः रुदन्ति, इसलिए निराश्रित होकर सर्प रोते हैं। तथा भिल्ल स्त्री मलय पर्वते चंदन वृक्ष बाहुल्यात् चंदन वृक्ष काष्ठम ईंधनाय उपयुक्ते, तथा मलय पर्वत पर रहने वाली भीलनी चंदन वृक्ष से चंदन लकड़ी को ईंधन के लिए, ईंधनाय उपयुक्ते, ईंधन के लिए प्राप्त कर लेती है। भिल्ल स्त्री पार्वती, भीलनी कौन? पार्वती। पतितम चंदन वृक्षम, यानी भीलनी चंदन के वृक्ष को गिरा हुआ देखकर ईंधन पाकर के ईंधनम लब्धमिति हर्ष निर्भरा जाता, यानी भीलनी चंदन के वृक्ष को गिरा हुआ देखकर और ईंधन पाकर प्रसन्न होती है। और शंकरः शिवा चंदन वृक्षः, यहाँ शंकर शिव और चंदन वृक्ष हैं। पार्वती गौरी भिल्ल स्त्री चा, पार्वती गौरी और भीलनी है। अब आगे वीडियो काफी लंबा हो रहा है, इसका अंतिम श्लोक और देख लेते हैं। कस्तूरी जायते कस्मात् कोहन्ति करिणाम कुलम
और किम कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात् सिंह पलायनम। कस्तूरी जायते कस्मात्, कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है, और को हंति करिणाम कुलम, और कौन हाथियों के कुल अर्थात समूह को मारता है। और किम कुर्यात् कातरो युद्धे, यानी दुखी युद्ध में क्या करे, दुखी युद्ध में क्या करे, मृगात मृग से, सिंहा पलायनम सिंह पलायन। तो अत्र चरण त्रयः प्रश्नाः चतुर्थी चरणे त्रयाणाम एव उत्तरम वर्तते। तो यहाँ चरण त्रय, तीन चरणों में तीन प्रश्न हैं, और चतुर्थी चरणे, चौथे चरण में तीनों के ही उत्तर हैं। यानी कस्तूरी कस्मात् जायते, यानी कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है। इति प्रथमः प्रश्नः, यह पहला प्रश्न है। और करिणाम कुलम कह हंति, और हाथियों के कुल समूह को कौन मारता है। इति द्वितीयः प्रश्नः, यह दूसरा प्रश्न है। फिर द्वितीय प्रश्न, कातरः युद्धे किम कुर्यात्, यानी दुखी युद्ध में क्या करे। इति तृतीयः प्रश्नः, यह तीसरा प्रश्न है। तो स्पष्टीकरण में क्या हुआ, तो ये होगा इसका कि कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है, तो हो जाएगा मृगात मृग से। फिर दूसरे प्रश्न में क्या है कि हाथियों के कुल या समूह को कौन मारता है, तो हो जाएगा सिंहा सिंह। और तीसरा है कातरो, यानी दुखी युद्ध में क्या करे, तो हो जाएगा पलायनम अर्थात भागी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अभ्यास कार्य को करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।